द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी एक बहुत ही पवित्र जगह है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने राज्य किया था। द्वारका एक ऐसा शहर है जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे में मिल जाती हैं। यहाँ आपको दिव्य शक्ति का एहसास होता है। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं है, यह उस समय का एक द्वार है जब देवता धरती पर विचरण करते थे। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। इस शहर में बहुत सारे मंदिर और पवित्र स्थल हैं। ये जगहें दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। हवा में अगरबत्ती की खुशबू होती है, मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंजती रहती है। भक्त सड़कों पर भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। द्वारका एक ऐसा शहर है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। द्वारका को हिंदू धर्म में 7 पवित्र शहरों या सप्तपुरियों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। इन शहरों को बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थानों के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जन्म और मृत्यु के चक्र से मोक्ष प्रदान करते हैं। अन्य 6 पवित्र शहर अयोध्या, मथुरा, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और हरिद्वार हैं। इनमें से प्रत्येक शहर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशेष देवता या घटना से जुड़ा है। सप्तपुरियों में द्वारका का समावेश हिंदू मान्यता में इसके महत्व का प्रमाण है। ऐसा कहा जाता है कि यहां भगवान कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने द्वारका कॉरिडोर को विकसित करने के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू की है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य द्वारका से कनेक्टिविटी बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस परियोजना में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। द्वारका कॉरिडोर से तीर्थयात्रियों के लिए द्वारका की यात्रा करना आसान हो जाएगा। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। यह परियोजना तीर्थ स्थल के रूप में द्वारका के स्थायी महत्व का प्रमाण है। द्वारका कॉरिडोर का विकास एक सकारात्मक कदम है। यह शहर की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगा। यह द्वारका को अधिक लोगों के लिए सुलभ भी बनाएगा। भाग 4, जलमग्न शहर, दंतकथाएं और खोजें। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका एक शानदार शहर था। इसे दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। कहा जाता है कि यह शहर महलों, बगीचों और मंदिरों से सुशोभित था। हालांकि किंवदंती है कि भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका समुद्र में डूब गया था। दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान द्वारका के तट पर पानी के नीचे की खुदाई से डूबी हुई संरचनाओं का पता चला है। ये निष्कर्ष एक डूबे हुए शहर की किंवदंतियों को बल देते हैं, जबकि इन संरचनाओं की सटीक प्रकृति और सीमा का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन इन खोजों ने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के बीच बहुत रुचि पैदा कर दी है। द्वारका के डूबे हुए खंडहर महानतम शहरों की भी क्षणभंगुरता की याद दिलाते हैं। यह द्वारका के पहले से ही आकर्षक इतिहास में रहस्य और जिज्ञासा की एक परत भी जोड़ता है। भाग 5, सुदामा सेतु, दोस्ती और विश्वास का पुल। सुदामा सेतु एक पैदल पुल है जो मुख्य भूमि को बेत द्वारका से जोड़ता है। माना जाता है कि बेत द्वारका वह द्वीप था जहां भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा कभी रहते थे। यह पुल केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, यह कृष्ण और सुदामा के बीच स्थायी मित्रता का प्रतीक है। सुदामा सेतु तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। यह अरब सागर के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। माना जाता है कि पुल के पार चलना एक आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव है। यह दोस्ती और भक्ति के महत्व की याद दिलाता है। द्वारका एक ऐसा शहर है जहां आस्था और इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोने में ईश्वर की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। शहर की समृद्ध विरासत, इसके आधुनिक विकास के साथ यह सुनिश्चित करती है कि द्वारका आने वाली पीढ़ियों के दिलों और दिमागों को आकर्षित करता रहेगा।